ओ मैं सुनील गुप्ता यूट्यूब की चैनल योगा एक विचारधारा पर आप सभी का स्वागत, सभी को नमस्कार। अभी पीछे जो एपिसोड हमने बनाया था उसके अंदर में हमने आपको प्रणालियों का ज्ञान दिया था कि प्रणालियाँ हमारे शरीर में कैसे कैसे कार्य करती हैं। अब उसी का थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो हमने बताया था मन और विचार के बारे में। तो मन और विचार की जो हमारा संघर्ष है, तो उसमें आज हम मन की शुद्धि व मस्तिष्क की वृद्धि, ये दो टॉपिक पे आपको बताएंगे। तो जहाँ पर विचारों का आदान प्रदान होता है उसे मन कहते हैं। अब बात मन की शुद्धि की आती है। तो ठीक और गलत का जो निर्णय जिस अंग से लिया जाता है वह बुद्धि कहलाती है। जब हम योग अभ्यास करते हैं तो हमारा स्नायु मंडल वो शुद्ध होता है। स्नायु मंडल के शुद्ध होने से हमारे मन की भी शुद्धि होती है, क्योंकि सारा जब अंदर से शुद्ध हो जाएगा तो फिर हमारा मन भी शुद्ध हो जाएगा और सुप्त जो हमारी शक्तियां हैं मस्तिष्क की, वो हमारी जागृत हो जाती है। सुप्त मतलब बहुत सूक्ष्म जो होती हैं, वो योग अभ्यास करने से, स्नायु मंडल के शुद्ध होने से वो शक्तियां जागृत हो जाती है। तो वो शक्तियां जब जागृत हो जाती है तो एकाग्रता बढ़ती है, वह स्मरण शक्ति बढ़ती है और भावनाओं में हमारे परिवर्तन आता है। इसके अंदर में कैसे भावनाएं चेंज होती है कि क्रोध की जगह पर अहिंसा और असत्य की जगह पर विनय, कुटिलता के स्थान पर हमारे को सरलता आती है, अहिंसा के इस स्थान पर अहिंसा। इस तरह से हमारे को ये चेंजिंग आती है। चोरी के स्थान पर ईमानदारी, कि जैसे कोई चोरी कर रहा है किसी काम में, नौकरी में या कहीं पे भी, तो हमारे को जब योग अभ्यास करते हैं तो हमारे को परिवर्तन आ जाता है भावनाओं में, तो हम चोरी नहीं करेंगे, तो उसमें आती है ईमानदारी। छीना झपटी के स्थान पर, जैसे लोग छीना झपटी करे, ये करा वो करा, तो उसके स्थान पर योग अभ्यासी जीवन में आपको शांति आ जाती है, आप छीना झपटी नहीं करेंगे। और इसके अंदर में जब ये सब चीज़ें होती है तो हमारा मन जो है वो निर्मल होता है और उसके बाद में अच्छे विचार हमारे मन में आते हैं और हम फिर कम से कम धन के अंदर अपने आप को समेट लेते हैं और कम खर्ची में ही गुजारा चला लेते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये हमारे को योग द्वारा ही आती हैं और इसमें निरादर के स्थान पर आदर आ जाता है कि हम सबका आदर करें। तो ये बात तो हुई एक। अब बात आती है कि गुणों के विकास से हमारी शक्तियाँ कैसे बढ़ती हैं। तो हमारे अंदर काफ़ी अवगुण होते हैं, लेकिन जब हमें ज्ञान मिलता है, जब योग जैसा रास्ता मिलता है, तो हमारा जो है वो अवगुण जो है वो ज्ञान में बदल जाता है। तो इसके अंदर में क्या है कि सबसे पहले संकल्प शक्ति को बार बार हम किसी कार्य को दोहराते हैं और मन में धारणा करते हैं कि भी ये कार्य हमने करना ही है, तो फिर वो हमारा रिपीट होते होते वो काम पूरा होने लगता है। फिर हमारे आती है स्मरण शक्ति। स्मरण शक्ति में क्या करते हैं कि जब हम कोई पढ़ाई लिखाई करते हैं या कोई भी काम पे किसी भी फील्ड में हम हैं, तो उस पर बार बार जब हम फोकस डालते हैं तो वो फिर हमारा काम सही होने लगता है। अब हमारी आती है अनुशासन। तो अनुशासन में क्या है कि स्वेच्छा से जो भी कार्य करते हैं हम, वो
ही अच्छा कार्य कहलाता है। तो इसमें कोई भी कार्य करें वो अच्छे से करें, अनुशासन में रह के करें, तो आपको इसके रिजल्ट अच्छे आएंगे। अब आती है स्वच्छता की बात। स्वच्छता में क्या है कि जैसे हम नहा धो लेते हैं, कपड़े अच्छे पहन लेते हैं, सेब वगैरह बना ली अच्छे दिखने के लिए कि भाई हम स्वच्छ हैं, तो सामने वाले देखेगा भी देखो नहाया धोया, क्रीम पाउडर लगाया, ये वो सब किया है, लेकिन हमारे अंदर जो है वो स्वच्छता आनी चाहिए। तो अंदर से कैसे आएगी कि जैसे हम कुड़ते रहते हैं किसी को देख के या करके, तो वो जो गुण है कुड़ने वाला वो हमारा सरल होना चाहिए। तो योग अभ्यास जब हम करते हैं तो वो सरलता आ जाती है, हम किसी भी चीज़ पर ज़्यादा मतलब अपना ध्यान ना दे के, और हमारी वृद्धि जो है वो उससे बढ़ती है ताकि विकास हो हमारा। तो इसलिए हमें अच्छे विचार आने लगते हैं और बुरे विचार हमारे धीरे 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 वो जाने लगते हैं। तो हमारे अंदर अलग अलग तरह से जब हम ये सोचते हैं, पढ़ते हैं और कार्य करते हैं तो हमारी प्रवृत्ति चेंज होती है। अब आती है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य में लोगों का 90% ये सोचना होता है कि ब्रह्मचर्य का मतलब ये है कि जैसे मेल फीमेल का मिलन हुआ या उसको, तो उससे हमने अलग रह गए, सन्यासी बन गए, चले गए, नहीं। ब्रह्म का मतलब है बड़ा और चार्य का मतलब है आचरण। तो ब्रह्मचार्य का मतलब है बड़े आचरण वाला। तो बड़े आचरण वाले आदमी का क्या होता है कि वो अच्छे से सूंघेगा, अच्छे से सुनेगा, अच्छे से बोलेगा, अच्छे से देखेगा। तो इस तरह की जो भावना है वो उसमें फिर चेंज हो जाती है। अब आता है कार्य क्षमता। तो कार्य क्षमता में क्या होता है कि हमें अपना दायरा बढ़ाना पड़ता है। हम अपने विकास को तो करेंगे खुद के, लेकिन हमें राष्ट्र के लिए भी और समाज के लिए भी हमारा क्षेत्र जो है इसमें कार्य करना चाहिए। अब बात आती है आपकी समर्पित भाव। तो समर्पण की भावना कैसे आएगी कि जैसे हमारे माता पिता, हमारे गुरुजन, उन्होंने हमें ज्ञान दिया तो उस ज्ञान को हम भी अर्जित करके और उसको बांट दें। तो ये जो है जीवन इस तरह से अगर हम जिएंगे तो अच्छा होगा। अब बात आती है कि हमारे दोषों से मुक्ति। अब दोष क्या होते हैं? जैसे ईर्ष्या करना, घृणा करना, क्रोध करना, इस तरह की जो बातें हैं वो जीवन में ठीक नहीं रहती। हेजिटेट हो जाना, ये कोई तरीका नहीं है। तो आप सरलता से रहेंगे तो आपके दोष जो है वो अपने आप ही खत्म हो जाएंगे और आप अच्छे से, पूरी तरह तो नहीं होंगे क्योंकि आदमी है, उसकी फितरत है कि वो थोड़े बहुत तो उसमें, लेकिन ये जरूर है कि योग अभ्यास से आपको 90% 95% आपको सही ढंग से अगर योग करेंगे तो ये धीरे 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 ये प्राप्ति हो जाएगी। तो ये बात हुई आपकी आज इस टॉपिक के ऊपर कि मन विचार और आपकी विकास की जो गति है वो गुणों का विकास। अब बात करते हैं हम आगे आपको आज कि आज के उसमें थोड़ा सा आँखों की एक्सरसाइज, क्योंकि आँखें हमारी बहुत कीमती है तो इसलिए इसके बगैर हमारा जीवन ठीक नहीं है। तो हम ना चश्मा लगाएं, अपने आप को ठीक रखें, उसके लिए थोड़ा सा बताते हैं। और सर्वाइकल के लिए जो लोग पट्टा लगा लेते हैं गले में तो वो अच्छा नहीं लगता। तो सर्वाइकल की आपको प्रॉब्लम ना हो तो उसके लिए आज थोड़ी सी, क्योंकि ये वैसे तो हमारा भुजंग आसन में आता है सर्वाइकल का हिस्सा, लेकिन आसनों की कड़ी बाद में बताएंगे। आज थोड़ा सा उसका हम बैठे बैठे आप कैसे कर सकते हो वो बताएंगे। तो आँखों के अंदर में क्या है कि आपने आँखों को खींचना है और छोड़ना है, ऐसे पूरा जोर लगा के, ऐसे 15-20 बार करें। उसके बाद ब्लिंकिंग करें इस तरह से 20-25 बार। उसके बाद क्या करें, पामिंग करें। पामिंग में ये हथेलियों का ये कप बना ले,
परमात्मा ने हमारी ऐसी रचना की है कि हमें किसी इंस्ट्रूमेंट की जरूरत नहीं है, हमारे अंदर ही सारे इंस्ट्रूमेंट है जिससे कि हम अपने को अच्छे ढंग से बना सकते हैं। तो आप ये पामिंग है, इसकी कटोरी सी बन जाती है, ये आँख इसके अंदर आ जाती है, ऐसे ये वाली। तो दोनों को और लेफ्ट कर लेंगे ऐसे, और इसके अंदर में बाहर की रोशनी नहीं आनी चाहिए। आंखें खोल के देख लें, अगर आ रही है तो उसको एडजस्ट कर लें, बिल्कुल अंधेरा। और अब आंख बंद करके दोनों हथेलियां हटा लें और धीरे धीरे आंखों को खोलें और फिर उसको हल्का सा ऐसे साफ कर लें। तो ये बात हुई आंखों की एक्सरसाइज की। अब हम इसमें क्या करेंगे कि सर्वाइकल। अब सर्वाइकल में क्या है कि हमारी 7 गोटियां होती है गर्दन में, वो सर्वाइकल की गोटियां होती है रीढ़ की। तो इसके अंदर में क्या है कि जब हम ज़्यादा झुक के काम करते हैं और एक्सरसाइज नहीं करते हैं और झुक के काम करते हैं, जैसे लिखना है तो झुकेगा ही, बच्चा भी है वो लिख के झुकता है, तो झुकने के काम होते हैं हमारे। तो ये धीरे 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 सर्वाइकल की गोटियों में थोड़ा थोड़ा गैप आने लगता है एज के हिसाब से। तो अगर हम एक्सरसाइज करते रहेंगे 5-7 मिनट तो ये प्रॉब्लम हमारी ख़त्म होती जाएगी 25 साल की उम्र से अगर हम शुरू करें। क्योंकि बच्चा आजकल तो इतनी स्ट्रेंथ पड़ी है कि वो पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान लगाता है तो झुक के ही करता है टेबल। तो इसलिए आप क्या करेंगे कि इसमें पहले ऊपर ऐसे पूरी तरह गर्दन को पीछे लगाएं, ये, फिर धीरे धीरे गर्दन को नीचे लाएंगे ऐसे, ठोड़ी को कंठ से लगाएं, ये, फिर धीरे धीरे पीछे पूरी तरह से बेंड कर लें, फिर धीरे धीरे आगे। उसके बाद में फिर आपने दाएं साइड में पूरी तरह से घुमाना है, आंखें खुली रहेंगी। तो ये जो हिस्सा है आपका, इस पे दबाव आना चाहिए। उसके बाद में धीरे धीरे सामने लाके फिर बाईं ओर, पहले दाईं ओर से लेके जाएंगे, फिर बाईं ओर से लेके आएंगे, फिर पूरा घुमाएंगे पीछे तक और रुकेंगे थोड़ी देर, फिर धीरे धीरे आगे लेके आएंगे और इसको फिर क्लॉकवाइज गोल गोल ऐसे घुमाएंगे। तो गर्दन हमारी पीछे की तरफ से टकरा के आएगी ऐसे पूरा, ये इस तरह, और फिर एंटी क्लॉकवाइज, ये इस तरह से। तो इसमें आपने धीरे धीरे करना है, चक्कर आने का भी इसमें खतरा होता है। तो आप आराम आराम से करें, ऐसा ना हो कि आपको चक्कर आने लगे और आप कहे जी हमें बताया नहीं सही ढंग से। तो मैं आपको बार बार इसीलिए कह रहा हूँ कि ये नाजुक हिस्सा होता है, इसको बड़े आराम से करना है और तसल्ली पूर्वक, इसमें जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी, जैसा बताया वैसा करें तो सर्वाइकल का हिस्सा आपका ठीक होने लगेगा। ठीक है। और कभी अगर ज़्यादा दिक्कत आ रही है तो ऑफिस में सिर्फ इतना पीछे करके बैठ जाए, तो इससे हमारी जो गद्दी है, जो गैप है, वो इसमें आराम मिलेगा। तो ये बात हो गई सर्वाइकल की। आज के लिए इतना ही, यहीं पे समाप्ति करेंगे और इसका जो भी लिखा हुआ है वो आपको देंगे, जो बताया है, शक्तियाँ, सिमरन शक्ति वगैरह सारे चार्ट आपको लिखा हुआ मिलेगा। तो आप जो है चैनल को देखें और अच्छे से इसको समझें और करें, और सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स भी करें कि भाई अच्छा है बुरा है जैसा भी है। तो हम आगे बार बार कहते हैं कि आपको शुद्धता से जो हमसे बन पाएगा और भी उसमें बताएंगे आपको। तो आज के लिए यही, सभी का धन्यवाद, सभी को नमस्कार।